हाथरस की घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यूपी में बीजेपी की सरकार कुछ हरकत में आएगी और यूपी में जो मन चले लोग हैं, जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उन पर ये सरकार ज़रूर अंकुश लगाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं आज सुबह उठी और मैंने न्यूज़ वगैरह देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हाथरस की तरह ही तो बलरामपुर ज़िले में भी एक दलित छात्रा के साथ लगभग ऐसी ही घटना घटी और उसकी मौत भी हो चुकी है, जो अति दुखद है, अति निंदनीय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है और यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि हाथरस के बाद ये लोग हरकत में आएंगे, लेकिन नहीं आए। और बलरामपुर की घटना जब मैंने आज सुबह न्यूज़ में देखी तो मुझे झकझोर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मीडिया में जाकर यदि यूपी सरकार नहीं जाग रही है तो मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि जब से ये सरकार बनी है तो ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर अब तक पता नहीं कितने फरमान जारी कर दिए हैं। इस सरकार ने आए दिन लोगों के मकान खूब तोड़े हैं, एनकाउंटर भी खूब किए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। लोग तो ये कहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने अभी तक कार्रवाई की है लोगों के मकान तोड़ने में और एनकाउंटर में, तो इसमें ईमानदारी कम है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ ज़्यादा है। मेरे ख्याल ये बहुत ही ये नीचे किस्म की ये हरकत है। यदि ऐसा है जो लोगों की आम चर्चा है, यदि इसमें सच्चाई है तो ये इससे कोई यूपी की सरकार को हम अच्छी सरकार नहीं कह सकते हैं। तो और ख़ास तौर से इस सरकार में वैसे तो सभी वर्ग के लोग दुखी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में लोग दुखी हैं। हर प्रकार का अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ा है। मैं हर किस्म का जो है क्राइम बढ़ा है, लेकिन जो हमारी बहन बेटियां हैं तो वो तो इस सरकार में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आए दिन किसी न किसी रूप में यहाँ बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। दलित समाज की बहन बेटियां तो अब यहाँ कतई भी सुरक्षित नहीं है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। और इस मामले में खासकर अभी हाल ही में हाथरस की ताज़ा घटना ने तो पूरे देश की जनता को हिला कर रख दिया है। और इस घटना के बाद जब ये घटना घटी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि
अच्छी बात है कि सभी पार्टियां, विपक्ष की सभी पार्टियां सड़कों पर उतरी हैं सरकार को जगाने के लिए। हम कोई उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब ये घटना घटी और ये मालूम हुआ कि जो जिसके साथ ये घटना घटी वो दलित वर्ग की है और पुलिस और प्रशासन का रवैया बहुत घटिया किस्म का था परिवार के साथ जो है, और परिवार को लग नहीं रहा था कि उनको न्याय मिलेगा, तो मैंने तुरंत ही इसका गंभीरता से संज्ञान लिया और लखनऊ से मैंने 28 सितंबर को लखनऊ से श्री गयाचरण दिनकर के नेतृत्व में तो बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा 28 सितंबर को, कि मुझे सही तथ्यों की जानकारी मिल जाए और परिवार को मेरी ओर से ये दिलासा दिलाएं कि बीएसपी उनके साथ खड़ी है। और जब 28 सितंबर को श्री गयाचरण दिनकर के नेतृत्व में बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल उधर परिवार से मिलने के लिए गया, तो वहां के पुलिस प्रशासन ने उनको उनके घर में नहीं जाने दिया, उनको थाने में बिठा लिया और कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, तो हम उनके परिवार के लोगों को थाने में मिला देते हैं। तो परिवार के जो लड़की जिसकी मृत्यु हो गई है उसके भाई को और उसकी मां को थाने में बुलाया गया, वहां उनसे मिलवाया गया। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और वहां के पुलिसकर्मी उनके सामने बैठे रहे कि ये कुछ और ना बता दे, बड़ी गंभीर बात है। जब मुझे ये सारी जानकारी मिली तो मैंने बोला ये मामला अति गंभीर है, लेकिन इत्तेफाक से तो वो लड़की जिंदा नहीं रह सकी, उसकी डेथ हो गई। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि डेथ होने के बाद तो पुलिस प्रशासन ने उसके परिवार को उसकी डेड बॉडी नहीं सौंपी, और उनको सौंपने की बजाय देर रात में तो उसका दाह संस्कार पुलिस प्रशासन ने खुद करा दिया और उनको परिवार के लोगों को वहां मौके पे नहीं पहुंचने दिया, उनके अंतिम दर्शन नहीं करने दिए। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं है तो क्या है ये? और जब पीड़ित परिवार ने मीडिया में ये सारी बातें संज्ञान में लाई तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ये देखकर बड़ा दुख हुआ, और पुलिस प्रशासन इस मामले को पूरे तौर से दबाने में लगी हुई है। और मैं सोच रही थी कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि सरकार शायद हरकत में आएगी, बहन बेटियों की हिफाजत के लिए कुछ सख्त कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया। कुछ ही घंटों में तो बलरामपुर में एक दलित छात्रा की जिस तरीके से उसके साथ गैंग रेप किया, फिर उसकी हत्या की गई, ये दोनों घटनाएं ऐसी लग रही हैं हाथरस और बलरामपुर की वो निर्भया कांड की याद दिलाती है।